जिला समिति के इस प्रेस वार्ता में आप तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है भोगनाडीह और विगत 30 जून को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रचा गया, जो घृणित खेल खेला गया, वो जगजाहिर है। ये लोग अब शहीदों को भी बख्श नहीं रहे हैं, माफ नहीं कर रहे हैं। उसी से संबंधित आज का प्रेस वार्ता है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने सभी जिला समितियों को निर्देशित किया है कि आज 3 तारीख को इसके विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम हर जिला मुख्यालय में किया जाना है। तो विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बीच में बबलू पांडे, मनोज पांडे जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो विस्तार पूर्वक इस विषय को अपने आपके बीच में रखें। देखिए, विगत दिनों जो कुछ भी हुआ, हूल दिवस के पावन अवसर पर कहीं न कहीं लोकतंत्र शर्मसार होने की कगार पर। भारी भीड़ वहां होती है हूल दिवस के दिन और सरकारी कार्यक्रम होता है, माननीय मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित रहते हैं। अभी जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है, बाबा हमारे दिशम गुरु दिल्ली में एडमिट हैं, इलाज चल रहा है उनका। इस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो कुछ भी षड्यंत्र किया गया हमारे विरोधियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की हत्या की साजिश भी नजर आती है उसमें। जो उद्भेदन गोड्डा पुलिस ने किया, साहबगंज पुलिस ने किया, कई गिरफ्तारियां भी हुई, हरवे हथियार के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। पूरे 2 दिन पहले से ये तैयारी थी। गांव-गांव में घूम कर जो सीधे साधे भोले भाले हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके बीच में साड़ी का वितरण किया गया, पैसे का वितरण किया गया और भी प्रलोभन दिए गए और वहां उस अवसर पर उपद्रव फैलाने के लिए उनको प्रेरित किया गया। परंतु उनकी साजिश नाकाम रही। प्रशासन ने तत्परता पूर्वक, धैर्य पूर्वक वहां कार्रवाई किया। एक बहुत बड़ी अनहोनी, एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। हमारे नेता, हमारे प्रिय नेता अगर उस सभा में मौजूद होते तो क्या कुछ होता, क्या इनका षड्यंत्र था, किस हद तक नीचे गिर गई है भारतीय जनता पार्टी। आखिर वो कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी, उनको कौन फीडबैक दे रहा था, पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा था। वो दो पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका इसमें नजर आ रही है। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है और शर्मनाक विषय है। आखिर कितना गिरेंगे नीचे ये लोग। हमारे राजनीतिक विरोधी राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पाते हैं एक पर्वतनुमा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हेमंत सोरेन के सामने। तो ये इस तरह के जो दुर्भावना से ग्रसित होकर कुकृत्य इस तरह के किए जा रहे हैं, इस पर जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को। नहीं तो जवाब लेगी झारखंड की जनता। क्या कुछ था वहां, क्या प्लानिंग थी, आगे क्या क्या कुछ होना था, ये बहुत गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से पार्टी ने लिया है। हर जिले में पुतला फूकने का काम पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और आने वाले दिनों में और भी बड़े आंदोलन हम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं सलाह और चेतावनी दोनों देना चाहता हूं कि इस तरह के कुकृत्य को अपने मन मस्तिष्क में न लाए। नहीं तो झारखंड की जनता हिसाब करना जानती है, हिसाब लेना जानती है और इनके गांवों पे घुसने पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। हमारे लोकप्रिय नेता के खिलाफ इस तरह की षड्यंत्र, घिनौना षड्यंत्र, उस पावन अवसर पर सिद्धू कान्हू
हम लोगों के झारखंडियों के भगवान स्वरूप हैं। हूल दिवस मनाते हैं हम लोग, और उस दिन ऐसी सोच में आने वाले दिनों में कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो ये लोग विचलित होकर, घबरा कर हमारे नेता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। एक गंभीर विषय। माननीय ने पत्र के मार्फत माननीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी से आग्रह किया था। पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया, और एक आग्रह था कि मैं अपने पिता के इलाज में दिल्ली में हूं, इस कारणवश मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूं, जिसका मुझे अफसोस है। अगर हो सके तो इसको कुछ दिनों के लिए टाला जाए। मेरी भी इच्छा थी इस अवसर पर वहां उपस्थित होने की, परंतु मुझे लगता है ये तानाशाही सरकार के ऊपर इस तरह की भावनाओं का कोई असर नहीं पड़ने वाला। आज उद्घाटन लोकार्पण हो रहा है। मैं अपने नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके इस कार्यकाल में 6 वर्षों में कई एक फ्लाईओवर लोकार्पण हो चुके, कई पाइपलाइन में है, 6 और फ्लाईओवर हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक ये फ्लाईओवर, चूंकि ये नेशनल हाईवे का रोड है, केंद्र सरकार का रोड है, तो काम तो उन्हें ही करना है, तो उनकी योजना है। लेकिन तमाम तरह की व्यवधान को हटाना, एनओसी देना, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट किया जाए, और इस रोड को बनाने के मार्ग में आ रहे व्यवधान को दूर करके रांची की जनता को आज ये 2.5 किलोमीटर मेरे ख्याल से ये फ्लाईओवर बहुत ही सुकून भरा, एक 4 किलोमीटर बहुत ही सुकून भरा यह संदेश है, और इसमें राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि आज ये फ्लाईओवर हमारे सामने है। नहीं तो हम लोगों ने वो सरकार भी देखी है जिसके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हुआ करते थे। उनके अपने गृह जिला का रोड, जमशेदपुर जाने का सड़क 5 साल में वो नहीं बनवा पाए थे। हमने देखी है नेशनल हाईवे की क्या काबिलियत है। हमने देखा है मांडर से पहले मुरगू एक जगह है, वहां एक छोटा सा कलवट 9 सालों में बना है। और झारखंड जिस अनुपात में राजस्व देता है देश को, उस अनुपात में हमारे राज्य को योजनाएं नहीं दी जाती हैं। एक फ्लाईओवर बना, लोग अपनी पीठ खुद थपथपाने लगे। अरे क्या कोई भीख दिए हैं क्या? जिस अनुपात में हम पैसे देते हैं, उस पैसे से गुजरात में रोड बनाए जाते हैं, उस पैसे से महाराष्ट्र में रोड बनता है, फ्लाईओवर बनती है। झारखंड को क्या मिलता है? एक ये सौगात मिला। धन्यवाद देता हूं मैं गडकरी जी को। उनमें एक काम करने का जज्बा हम लोग को नजर आता है, परंतु वो भी मजबूर है। पार्टी में कहीं न कहीं दरकिनार वो भी किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी कई योजनाएं हमारी सरकार लेकर आएंगी, लेकिन इस राज्य के साथ न्याय होना चाहिए। एक फ्लाईओवर देके अपनी पीठ थपथपा लेना और होर्डिंग और पोस्टर टंगवा लेना, कभी 1,36,000 करोड़ रुपए की बात भी कर लीजिए हमारे भाजपाई मित्रों, जो पैसा केंद्र की सरकार दबा के बैठी है। सरना धर्म कोड पर भी कुछ बोल दीजिए। लेकिन चलिए, जो कुछ भी आज रांची की जनता देख रही है, धन्यवाद देती है राजधानी की जनता अपने नेता हेमंत सोरेन जी को, जिनकी अगुवाई में ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य